गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग कंक्रीट के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स और उससे कुछ क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिफाइन वर्केबिलिटी एंड इनलिस्ट वेरियस टेस्ट टू मेजर वर्केबिलिटी, एक्सप्लेन कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट इन डिटेल। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं वर्केबिलिटी क्या है। वर्केबिलिटी इज डेट प्रॉपर्टी, मतलब कि ये उस फ्रेश मिक्स जो कंक्रीट है उसका वो प्रॉपर्टी है जो जिससे हम लोग को उसके साथ काम करने में ईज एंड होमोजेनिटी, मतलब कि आसानी होता है। अ, उसमें क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है, होमोजेनिटी विच इट कैन बी मिक्स्ड, प्लेस्ड, कंसोलिडेटेड एंड फिनिश्ड। मतलब ये ऐसा प्रॉपर्टी को किसका, फ्रेशली मिक्स्ड कंक्रीट का, जो फ्रेश कंक्रीट है उसका वो प्रॉपर्टी जिससे कि हम लोग को उसके साथ काम करने में आसानी होता है। तो अब बात करते हैं वर्किबिलिटी का। तो कौन कौन सा टेस्ट है जिससे हम लोग वर्किबिलिटी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहला क्या है, स्लम्प टेस्ट। दूसरा में आ जाएगा आपका कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट। एंड थर्ड वीवी कंसिस्टोमीटर। तो अभी पहले जान के वर्किबिलिटी क्या है। वर्किबिलिटी दैट प्रॉपर्टी विथ विच वी कैन प्लेस द कंक्रीट इजली। ये सिंपल वर्ड में ये लिख सकते हैं आप। अब बात करते हैं कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट। कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट मेजर्स द वर्किबिलिटी, मतलब कि ये एक ऐसा टेस्ट है जिससे हम लोग वर्किबिलिटी फाइंड करते हैं, बट इन इनडायरेक्ट मैनर। वर्किबिलिटी हम लोग को मिलता है लेकिन इनडायरेक्ट मैनर में मिलता है। तो ये वो कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है, सबसे पहले ये किस अपरेटस को हम लोग देख लेते हैं। कुछ इस तरह का अपरेटस हम लोग का होता है सेटअप, जिसमें कि ये वो अपर ऊपर, ये बॉटम, और जस्ट इसके नीचे होता है सिलेंड्रिकल कंटेनर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फ्रेश मिक्स कंक्रीट है उसको हम लोग पहले सबसे पहले अपना मिक्स बना लेंगे। जो भी हम लोग M20 M15 जो भी बनाना है वो मिक्स प्रिपेयर कर लिए। उससे सबसे पहले उसको यहाँ पे अपर होपर में रखेंगे। और यहाँ पे एक होता है ट्रे टाइप में जिसको हम लोग ओपन करके ओपन किया जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग उसको मिक्स को भर लिए। उसका फिर जब मिक्स हम लोग का फुलफिल हो जाएगा तो उसका फिर हम लोग इस ट्रे को ओपन करेंगे और यहाँ पे फ्री फॉल होकर यहाँ पे आएगा। और यहाँ यहाँ पे भी ट्रे उस तरह का रहता है जो ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितना आएगा कंक्रीट, उसके बाद यहाँ पे हम लोग पहले ही अपर होपर में रखें। उसके बाद वहां से हम लोग को जैसे ओपन करेंगे तो फिर बॉटम होपर में आएगा। बॉटम होपर के बाद फिर इसको यहाँ इसका ट्रे ओपन करेंगे तो वो सिलिंडर कंटेनर में आएगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरह करके पूरा भर जाएगा। जो इसमें आएगा तो उसका फिर हम लोग एक अपना वो डंपिंग रोड है उसको लेवल करके इसको जो एक्स्ट्रा कंक्रीट होगा इसके ऊपर उसको रिमूव कर देंगे। उसका फिर हम लोग ये जो है पार्शियली कंपैक्टेड कंक्रीट होगा। ये इसका अगर मास निकालेंगे तो इसके जो कंक्रीट उसका मास जो आएगा उसको कहेंगे मास ऑफ पार्शियली कंपैक्टेड कंक्रीट। उसका फिर हम लोग सेम सिलेंडर को इसको खाली कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग इसमें कंक्रीट को हम लोग फिल करेंगे। हम लोग इसको लेयर वाइज हम लोग फिल करेंगे टेम्पिंग करते हुए। और उसके बाद फिर हम लोग स्टैंपिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या, कंपैक्टिंग कर रहे हैं। तो अब इसको हम लोग इसका जो मास है इसमें जो कंक्रीट आया उसका जो मास होगा उसको कहेंगे मास ऑफ फुल्ली कंपैक्टेड। यहाँ पे क्या था, पार्शियली कंपैक्टेड, और यहाँ पे फुल्ली कंपैक्टेड कंक्रीट। अब इस दोनों का जो रेशियो होगा, सबसे पहले हम लोग क्या निकाले थे, पार्शियली, यानी पार्शियली कंपैक्टेड कंक्रीट का जो मास है, मास, और उसका पहले जो आया उसको पहले ऊपर लिख दीजिए, जो बाद में आया मास ऑफ फुल्ली कंपैक्टेड कंक्रीट। इस दोनों का जो रेशियो होगा उसी को कहते हैं हम लोग CF यानी कंपैक्शन फैक्टर। बाकी आप डिटेल आप पढ़ सकते हैं। तो ये अब बात करते हैं। अब जो CF का जो वैल्यू आएगा उससे हम लोग पता चलेगा कि हम लोग का जो वर्केबिलिटी लो है, मीडियम है या है। अगर उसका वैल्यू 0.85 आया यानी बहुत लो वर्केबिलिटी है, अगर 0.92 आया तो मीडियम, और 0.95 आया तो हाई। तो आप ये डाटा याद रख सकते हैं। तो ये था कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट। अब बात करते हैं एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रेश एंड हार्डन कंक्रीट। जब कंक्रीट होता है, हम लोग सिंपल सा कंक्रीट को बात करें
तो सबसे पहले इनिशियल स्टेज में क्या होगा, हम लोग जैसे मिक्स बनाएंगे तो वो फ्रेश कंक्रीट होगा, और उसका फिर हम लोग जब सेटिंग वूटिंग हो जाएगा उसके अंदर, तो वो क्या हो जाएगा, हार्ड एंड कंक्रीट। तो इस तरह से कंक्रीट को दो क्लास में बांट दिया। अब फ्रेश मिक्स्ड कंक्रीट जो है उसका प्रॉपर्टी क्या क्या होगा, तो उसका प्रॉपर्टी के ऊपर अगर बात करें तो हम लोग, उसका सबसे पहला प्रॉपर्टी है वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी हम लोग बात कर चुके हैं। वर्केबिलिटी क्या है, इज डिफाइंड एज द ईज और डिफिकल्टी, मतलब कि आपको काम करने में कंक्रीट को आपको आसानी या डिफिकल्टी, जिससे हैंडल उसको हम लोग हैंडलिंग करने में, ट्रांसपोर्टिंग करने में और प्लेसिंग करने में। अगर आपको अच्छी वर्केबिलिटी चाहिए तो आपको वाटर सीमेंट रेशियो ज़्यादा रखना होगा, यानी वाटर सीमेंट रेशियो अगर ज़्यादा होगा तो अच्छा वर्केबिलिटी उसका ज़्यादा होगा। बात करते हैं सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन क्या होता है, सेग्रीगेशन होता है कि इसमें जो हम लोग का मिक्स होता है, इसमें से कोर्स पार्टिकल सेपरेट आउट होता है। जैसे एग्रीगेट्स होता है, एग्रीगेट और इधर मोटार दोनों सेपरेट हो जाता है। कुछ स्लरी टाइप को आपको मिलेगा कि मोटार अलग हो गया और एग्रीगेट अलग हो गया, यानी सेपरेशन आपका मतलब उसका मिक्स जो जिस जिस पार्टिकल से बना होगा मटेरियल से, वो सेपरेट आउट हो जाता है। तो इसका कॉज क्या होता है, इसका कॉज होता है एक्सेस वाइब्रेशन। अगर एक्सेस आपको जो मिक्स को है एक्सेस वाइब्रेट करिएगा तो इसका रीजन होता है एक्सेस वाइब्रेशन। ये बात क्या, क्वालिटी क्या होता है, सेग्रेशन यानी सेपरेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट। सेग्रेशन, एस से सेग्रेशन और एस से सेपरेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, याद रखने के लिए याद रख सकते हैं। बात करें टेम्परेचर, तो तीसरा प्रॉपर्टी है टेम्परेचर। कंक्रीट अगर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर आप काम कर रहे कंक्रीट का, तो आपको कुछ प्रॉपर प्रिकॉशंस लेना होगा। यानी अगर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के टेम्परेचर में आप काम करें कंक्रीट के साथ, तो आपको कुछ वहाँ पे गाइडलाइंस फॉलो करना होगा। बात करते हैं ब्लीडिंग। ब्लीडिंग क्या होता है, सिंपल सा होता है कि ये भी एक तरह का सेग्रीगेशन है। सेग्रीगेशन क्या है, इसमें तो वही सेपरेशन हो रहा है वाटर का, लेकिन क्या होता है इसमें सिर्फ वाटर का शो होता है, ये कंक्रीट है। तो अगर ब्लीडिंग होगा तो जो टॉप सरफेस है वहाँ पे वाटर आप लोग को हमें मतलब कि पूरा वाटर आ जाता है, कम्स आउट टू द सरफेस ऑफ द कंक्रीट। ये लाइन आपको ब्लीडिंग का मतलब बता रहा है। प्लास्टिक श्रिंकेज, जैसे हम लोग कंक्रीट को प्लेस किए या फॉर्म वर्क या सेटिंग हम लोग कंक्रीट को जैसे रखते हैं, तो वहाँ पे कुछ समय बाद वॉल्यूम का चेंज होता है, यानी वॉल्यूम का कॉन्ट्रैक्शन होता है। अ, किस स्टेज में, प्लास्टिक हम लोग का जब कंक्रीट प्लास्टिक स्टेज में रहता है तो उस समय वॉल्यूम का कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये कब होता है, कंक्रीट की सेटिंग होने से पहले होता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लास्टिक श्रिंकेज। सेटिंग, अब देखिए जैसे हम लोग का कंक्रीट होता है, पहले क्या कंक्रीट रहता है हम लोग का प्लास्टिक स्टेज। प्लास्टिक स्टेज से हार्डन स्टेज, प्लास्टिक स्टेज से हार्डन स्टेज में जो चेंज होता है कंक्रीट का, और उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, जिस प्रोसेस से प्लास्टिक स्टेज से कंक्रीट हार्डन स्टेज में जाता है, फ्रॉम प्लास्टिक टू हार्डन स्टेट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेटिंग। यानी उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सेटिंग, और उस प्रोसेस में जो समय लगता है उसको कहते हैं हम लोग सेटिंग टाइम। सेटिंग टाइम किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का सीमेंट यूज कर रहे हैं, और इसको हम लोग इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। एडिंग एडमिक्सचर को अगर ऐड करते हैं तो उससे उसका सेटिंग टाइम बढ़ सकता है, घट सकता है। वाटर सीमेंट रेशियो क्या है, रेशियो ऑफ वाटर, मतलब कि वाटर टू सीमेंट रेशियो, यानी कितना वाटर लगा दोनों का वेट वाटर और बाय सीमेंट का रेशियो, सिंपल सी ये होता है वाटर सीमेंट रेशियो। अब किसी कंक्रीट मिक्स बना रहे हैं तो वहाँ पे कितना वाटर बाय रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर अपॉन रेशियो ऑफ वेट ऑफ सीमेंट। ये था आपका किसका प्रॉपर्टी, फ्रेश मिक्स कंक्रीट का। अब जो हार्डन कंक्रीट होगा उसका प्रॉपर्टी सिंपल सा यहाँ मेंशन कर देते हैं। हार्डन कंक्रीट है तो उसका प्रॉपर्टी होता है, पहला पहले अगर फ्रेश था तो हम लोग को सारा बात कर ले। हार्ड, जब कंक्रीट हार्ड हो जाएगा तो हम लोग क्या देखना उसका स्ट्रेंथ कितना है और क्या ड्यूरेबिलिटी है। स्ट्रेंथ होता है कि मतलब कि कितना भी लोड उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो कितना वो लोड को बियर कर पा रहा है। और ड्यूरेबिलिटी होता है कि रेसिस्टेंस अगर खराब मतलब कि वो कैसा वेदर है, वेदर
अगर रेजिस्टेंस अगेंस्ट वेदर, सल्फेट अटैक और बहुत सारा जो अटैक है, उससे हम लोग को बिना अपना इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी को लॉस किए हुए कितना रेसिस्ट कर पा रहा है, तो उसका वो होता है ड्यूरेबिलिटी। बात करते हैं मेंशन द टेस्ट कंडक्टेड टू टेस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ हार्डन कंक्रीट। मतलब कि टेस्ट, अगर हार्डन कंक्रीट का प्रॉपर्टी को चेक करना है, सिंपल सा बात करते हैं कि हार्डन कंक्रीट का तो दो टेस्ट दो तरह का होता है। एक होता है डिस्ट्रक्टिव और दूसरा होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव, जिसको हम लोग एनडीटी कहते हैं शॉर्ट में। डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होगा तो ये पहला सबको पता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक किया है, स्प्लिट टेंसाइल फ्लेक्चर। और नॉन डिस्ट्रक्टिव में क्या आएगा, रिबॉन्ड हैमर, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी, रेबार लोकेटर, सरफेस हार्डनेस, कार्बोनेशन, एज ऑफ कंक्रीट। तो दो तरह का टेस्ट का बात कर चुके हैं, डिस्ट्रक्टिव, कंप्रेसिव, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, स्प्लिट टेंसाइल एंड फ्लेक्चर स्ट्रेंथ। नॉन डिस्ट्रक्टिव में रिबाउंड हैमर, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी, रेबार लोकेटर। अब बात करते हैं बेचिंग। बेचिंग क्या होता है, बेचिंग ऑफ कंक्रीट इज द प्रोसेस। ये सिंपल सा एक प्रोसेस है जिसमें कि जो एलिमेंट होता है, हम लोग कंक्रीट मिक्स बनाने के लिए जितना जरूरी है उस सबको क्या करते हैं, एक जगह लाके एक उसको पहले मेजर करते हैं क्वांटिटी में, और उसका फिर किसी पार्टिकुलर रेशियो के अनुसार मिक्स करते हैं। बेचिंग सिंपल सा आप समझ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या होता है, सिंपल सा मिक्सिंग मिक्सिंग होता है हम लोग का। अब मिक्सिंग करने का दो तरीका होता है, आप तो या तो उसका वॉल्यूम के अनुसार मिक्स करिए कि सबका प्रॉपर वॉल्यूम ले लीजिए, कि वॉल्यूम या फिर वेट करके। सिंपल से अगर जैसे कंक्रीट है, यहाँ मिक्स बना रहे हैं, यहाँ पे जैसे वॉल्यूम लिए कि 1 मीटर क्यूब सैंड लिए तो 2 मीटर क्यूब एग्रीगेट और 0.5 मीटर क्यूब सीमेंट। तो इस तरह का अगर वॉल्यूम के टर्म में बात करें तो वहाँ पे उसको कहते हैं वॉल्यूम बेचिंग। अगर वेट के टर्म में अगर मिक्स कर रहे हैं तो उसको कहते हैं वेट में बेचिंग। तो वॉल्यूम बेचिंग और वेट बेचिंग में डिफरेंस क्या है? पहला तो इसमें क्या हम लोग क्या बात करते हैं, सिंपल सा वॉल्यूम को, इसमें सबका जितना भी इंग्रेडिएंट है जिससे मेरा मिक्स बन रहेगा उस सबका वॉल्यूम के टर्म में हम लोग यूज करते हैं। और यहाँ पे वेट, ये जो होता है यहाँ पे अगर हम लोग का एक होता है कि गॉज बॉक्स जिसको हम लोग फर्मा कहते हैं, उसका यूज करते हैं हम लोग वॉल्यूम मेजर करने के लिए। और यहाँ पे हम लोग वेइंग मशीन या वेइंग बेच प्लांट का यूज करते हैं। जब वॉल्यूम बेचिंग करते हैं तो वहाँ पे हम लोग को क्या होता है, बल्कि इफेक्ट ऑफ सेंड को कंसिडर करना होता है, और जबकि इसमें नहीं करना होता है। बल्कि इफेक्ट ऑफ सेंड क्या होता है कि कुछ जैसे कि कुछ अमाउंट ऑफ वाटर आता है तो सेंड अपना वॉल्यूम डायरेक्ट इंक्रीज हो जाता है, कुछ इस तरह का होता है इफेक्ट, उसको बल्कि इफेक्ट कहते हैं। तो इसमें कंसिडर किसमें होगा, वॉल्यूम में आएगा, जबकि वेट में नहीं आएगा। ये सिंपल अगर छोटा मोटा काम करना है कंस्ट्रक्शन का वर्क तो वहाँ पे हम लोग वॉल्यूम बेसिस से काम चला लेते हैं। लेकिन किसी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को अगर यूज करना है तो वहाँ पे हम लोग क्या वेट बेचिंग का यूज करना होगा। बात करते हैं व्हाट आर द स्टेप्स अडॉप्टेड टू कंट्रोल ब्लीडिंग। ब्लीडिंग क्या होता है, हम बात कर चुके हैं कि इसमें क्या कंक्रीट का जो सेपरेशन ऑफ वाटर, मतलब कि वाटर जो होता है कंक्रीट मिक्स का, वो कि उसके टॉप सरफेस पे सेपरेट हो जाता है, तो इसको कहते हैं ब्लीडिंग। अब इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, सबसे पहले ब्लीडिंग होता क्या है, होता है ज़्यादा वाटर अगर रहता है तो उसके कारण ब्लीडिंग होता है। तो सबसे पहले ही हम लोग मिनिमम वाटर कंटेंट रखेंगे अपना कंक्रीट मिक्स में, या फिर हम लोग क्या करेंगे, केमिकल एडमिक्सचर को यूज करेंगे कि जिससे वो वाटर की डिमांड कम हो जाए। पहला तो वाटर के कारण होता है, तो वाटर सीमेंट रेशियो को ही हम लोग, वाटर कंटेंट को ही हम लोग कम कर लिए। अगर कुछ ज़्यादा डिमांड करे तो कुछ केमिकल एडमिक्सचर का यूज कर लिए। और दूसरा होता है कि हम लोग कंक्रीट मिक्स को प्रॉपर डिजाइन करें। तीसरा हो सकता है कि हम लोग सीमेंट की जगह कुछ अदर सीमेंटेड मटेरियल जैसे कि फ्लाई एश और कुछ यूज कर सकते हैं। और चौथा हम लोग पॉइंट क्या यूज कर सकते हैं कि ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है तो एयर इंट्रेनिंग एडमिक्सचर का भी यूज कर सकते हैं। उसका फिर हम लोग रिवाइब्रेशन ऑफ कंक्रीट को इस्तेमाल करेंगे। वुडन फ्लोट्स का यूज कर सकते हैं, जिससे वुडन फ्लोट्स क्या होगा, वुडन फ्लोट्स वाटर को अगर एक्सेस वाटर हो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा तो हम लोग को ब्लीडिंग होगा ही नहीं। यूनिफॉर्म एंड प्रॉपर मिक्सिंग, और फिर प्रॉपर प्रोपोर्शन जो कंक्रीट का प्रोपोर्शन सही होना चाहिए। तो ये सब कुछ स्टेप्स है जिससे हम लोग ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जा सकता है, यूज कर सकते हैं ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो ऑन स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। मतलब वाटर सीमेंट रेशियो का क्या इफेक्ट पड़ता है स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी। सिंपल सा है कि वाटर सीमेंट रेशियो जो होता है
वाटर सीमेंट रेशियो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ। जितना वाटर सीमेंट रेशियो कम होगा उतना स्ट्रेंथ हम लोग को ज़्यादा मिलेगा। जैसे सिंपल से हम लोग का कंप्लीट मतलब कि हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट को कंप्लीट होने के लिए मात्र कितना जरूरत पड़ता है, 0.42 वाटर सीमेंट रेशियो का जरूरत पड़ता है। अगर इससे ज़्यादा हो, इससे ज़्यादा वाटर सीमेंट रेशियो होगा तो वो वर्केबिलिटी तो के लिए तो अच्छा होगा, लेकिन वो हाइड्रेशन में कोई काम नहीं करेगा। तो हो सकता है उससे ब्लीडिंग मेरा आगे चल के ब्लीडिंग में आए या वॉल्यूम में उससे सिरिंजेस डेवलप हो जाए। तो जो फ्री वाटर यानी 0.42 से अगर ज़्यादा वाटर हम लोग वाटर सीमेंट रेशियो है तो वहाँ पे कुछ मेरा फ्री वाटर बच जाएगा। वो क्या करेगा, पोर स्पेस में जाके वो वाटर क्या कहते हैं, पोर स्पेस में जाके वाटर अपना स्पेस छेकेगा, और वही वाटर जब इवापोरेट होगा तो वहाँ पे क्या होगा, एयर वॉइड वहाँ पे बन जाएगा, जिससे हम लोग क्या होगा, कंक्रीट स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। ये था क्या इफेक्ट पड़ता है। बात करते हैं श्रिंकेज। श्रिंकेज क्या, सिंपल से वॉल्यूमेट्रिक चेंज होता है कंक्रीट स्ट्रक्चर। वॉल्यूमेट्रिक चेंज किसके कारण होता है, लॉस ऑफ मॉइस्चर, और लॉस ऑफ मॉइस्चर होगा किसके कारण, इवापोरेशन। यानी वॉल्यूमेट्रिक चेंज इन कंक्रीट ड्यू टू लॉस ऑफ मॉइस्चर बाय इवापोरेशन ड्यू टू डिफरेंट रीजन। बहुत सारा रीजन हो सकता है इवापोरेशन का। तो सिंपल से श्रिंकेज वॉल्यूमेट्रिक चेंज या वॉल्यूम रिडक्शन होता है। बात करते हैं श्रिंकेज का टाइप क्या होता है। इसको याद रखने के लिए आप सिंपल सा है वर्ड ड्राई प्लास्टिक, और सबसे बाकी ऑटोजिनस कार्बोनेशन। तो ड्राई प्लास्टिक हमेशा याद रहेगा, यानी प्लास्टिक श्रिंकेज, उसका फिर ड्राई श्रिंकेज, ऑटोजिनस एंड कार्बोनेशन, यानी ड्राई प्लास्टिक एसी। सिंपल से आपको याद रख सकते हैं ड्राई प्लास्टिक एसी। ड्राई से ड्राई श्रिंकेज, प्लास्टिक से प्लास्टिक श्रिंकेज, और ए से ऑटोजिनस, सी से कार्बोनेशन। प्लास्टिक श्रिंकेज क्या होता है, ये सिंपल से प्लास्टिक श्रिंकेज बात किए थे, जब फ्रेश मिक्स्ड कंक्रीट होता है प्लास्टिक स्टेज में, तो उसी समय हम लोग का क्या होता है, ये उस समय प्लास्टिक श्रिंकेज हो रहा होता है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉस ऑफ वाटर। जितना ज्यादा लॉस ऑफ वाटर होगा उतना ज्यादा प्लास्टिक श्रिंकेज होगा। इट ऑकर्स व्हेन द रेट ऑफ इवोपरेशन। ये कब होता है, जब इवोपरेशन का जो रेट है आ, और ब्लीडिंग के रेट से ज्यादा हो जाए, यानी इवोपरेशन ज्यादा और ब्लीडिंग बहुत कम हो रहा है, प्लास्टिक श्रिंकेज ये हुआ। ड्राइंग श्रिंकेज क्या होता है, टाइप ऑफ श्रिंकेज दैट इज, ये हार्डन कंक्रीट में होता है ड्राइंग श्रिंकेज। इसमें क्या होता है, वाटर का जो होता है वाटर का विड्रॉल हार्डन कंक्रीट के जो हार्डन कंक्रीट है उसके कैपिलरी में जो वाटर होता है उसके विड्रॉल से होता है ड्राइंग श्रिंकेज। ये किसमें, हार्डन कंक्रीट में हुआ था वो, ये था क्या, ये फ्रेश मिक्स्ड कंक्रीट में था, यानी प्लास्टिक स्टेज में जो कंक्रीट था। तो ड्राइंग श्रिंकेज ऑटोजेनस होता है टाइप श्रिंकेज। अब इसमें क्या होता है, उसमें तो विड्रॉल ऑफ वाटर फ्रॉम कैपिलरी से हो रहा था, लेकिन इसमें क्या होता है कि वाटर का मॉइस्चर का कोई मूवमेंट ही नहीं होता कंक्रीट के अंदर, और वहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, यानी नो मॉइस्चर मूवमेंट फ्रॉम कंक्रीट अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इसके कारण जो होता है ऑटोजेनस श्रिंकेज होता है। अब बात करते हैं कार्बोनेशन श्रिंकेज कब होता है, जबकि हम लोग को सिंपल से कार्बोनेशन से कार्बन, यहाँ से कार्बन को ध्यान रखना है, और यहाँ पे सिंपल से समझ लेना है कार्बोनेशन श्रिंकेज तब होता है जबकि हम लोग का कंक्रीट जो होता है एक्सपोज किस इन्वायरमेंट में, यानी ऐसा इन्वायरमेंट में जहाँ की कार्बन डाइऑक्साइड एयर में ज़्यादा हो, तो वहाँ पे अगर उस कंक्रीट यूज किया तो आप कार्बोनेशन श्रिंकेज हो सकता है। बात करते हैं क्रिप। क्रिप कैन बी डिफाइंड एज, क्रिप क्या है, इलास्टिक और लॉन्ग टर्म डिफॉर्मेशन, यानी बहुत समय एक इलास्टिक और लॉन्ग टर्म डिफॉर्मेशन है, जिसके कारण होता है कंटिन्यूअस लोड, यानी किसी पे कंटिन्यूअस लोड लगा हुआ है तो उसके कारण जो होता है वहाँ पे क्रिप होता है। सिंपल सा एक ये है, मेरा बीम है, इसके ऊपर कोई एक लोड हमेशा बहुत साल से लगा हुआ है, तो यहाँ पे जो होता है एक समय के बाद क्या होता है कि इलास्टिक और लॉन्ग टर्म डिफॉर्मेशन यानी परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है, सिंपल सा कर सकते हैं। अब बात करते हैं कौन सा फैक्टर इसको इफेक्ट करता है। तो सबसे पहला जो होता है, जैसे जैसे हम लोग वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाएंगे तो क्रिप का रेट बढ़ता जाएगा, रेट ऑफ क्रिप इज इंक्रीज्ड विद इंक्रीजिंग वाटर सीमेंट रेशियो। दूसरा फैक्टर ह्यूमिडिटी पे। तीसरा एज ऑफ कंक्रीट, जैसे जैसे कंक्रीट का एज बढ़ता जाएगा उसका जो होता है क्या कहते हैं, क्रिप का रेट घटता जाता है, यानी यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन शो करता है। एग्रीगेट, एग्रीगेट
कैसे इफेक्ट करता है कि मतलब कि और ज़्यादा बड़ा साइज का एग्रीगेट यूज करेंगे तो उसका उतना कम क्रिप होगा। तो पांचवा पॉइंट है एडमिक्सचर, यहाँ भी इन्वर्स है। अगर हम लोग साइज इंक्रीज साइज ऑफ एग्रीगेट यूज करेंगे तो उससे क्रिप का रेट डिक्रीज होगा। अब बात करते हैं डिफाइन कंक्रीट क्रैक्स एंड इट्स टाइप, डिफाइन द रिपेयर टेक्निक दैट आर यूज्ड टू रिपेयर वेरियस टाइप्स ऑफ क्रैक्स। क्रैक्स कंक्रीट का जो क्रैक्स होता है उसको हम लोग सिंपल सा कर सकते हैं, कंप्लीट या इनकम्प्लीट सेपरेशन होता है। कभी कभी हो सकता है कंप्लीट सेपरेशन या इनकम्प्लीट सेपरेशन। होता क्या है कि कंक्रीट या मशीनरी का दो या मोर टू और मोर पार्ट्स में किसी कारण ब्रेकिंग और फ्रैक्चरिंग के कारण जो होता है कंप्लीट या इनकम्प्लीट सेपरेशन इन कंक्रीट बाय ब्रेकिंग और फ्रैक्चरिंग। आप मेन पॉइंट को हाईलाइट करके उसको डायरेक्ट उतना पॉइंट याद रख के वहाँ पे एग्जाम में जाके लिख सकते हैं। तो ये बात करते हैं क्रैक्स क्या होता है। अब क्रैक्स दो टाइप का होता है, एक होता है स्ट्रक्चरल क्रैक्स, दूसरा होता है नॉन स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल क्रैक्स जो होता है ये इसमें इसका मेन रीजन होता है इनकरेक्ट डिजाइन, यानी सिंपल से स्ट्रक्चर क्या होता है उसको डिजाइन करते हैं, तो यहाँ से आपको याद रखने में आसानी होगा। स्ट्रक्चर हम डिजाइन करते हैं यानी इनकरेक्ट डिजाइन होगा। उसको फिर हम लोग स्ट्रक्चर जब कंस्ट्रक्ट करते हैं तो यानी फॉल्टी कंस्ट्रक्शन। और तीसरा हो सकता है ओवरलोडिंग, यानी स्ट्रक्चर ऊपर लोड लगाते हैं तो ओवरलोडिंग। ये था सारा स्ट्रक्चरल क्रैक्स का रीजन क्या होता है। नॉन स्ट्रक्चरल क्रैक्स का रीजन होता है कि इंटरनल स्ट्रेस के कारण होता है ये। यहाँ पे डिफिनेशन है, ड्यू टू इंटरनली इंड्यूस्ड स्ट्रेस इन बिल्डिंग मटेरियल, यानी बिल्डिंग मटेरियल में जो होता है इंटरनली इंड्यूस्ड स्ट्रेस इन बिल्डिंग मटेरियल के कारण होता है। इससे हम लोग का जो स्ट्रक्चर होता है वो उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। इससे हम लोग का क्या कहते हैं वीकनिंग ऑफ स्ट्रक्चर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो दो तरह का क्रैक्स। अब इसका एग्जांपल स्ट्रक्चरल क्रैक्स है, स्टेयर स्टेप क्रैक्स ओवर 10 इंच, लार्ज डायगोनल वॉल टू सीलिंग हॉरिजॉन्टल फाउंडेशन क्रैक्स। यहाँ पे देखो सिंपल सा स्ट्रक्चर क्रैक्स को याद रखने का तरीका क्या होता है, स्ट्रक्चर में कौन कौन सा आएगा। स्टेयर स्टेयर किस में आएगा, स्ट्रक्चर में आएगा। वॉल टू सीलिंग सब क्या स्ट्रक्चर का पार्ट है। फाउंडेशन स्ट्रक्चर का पार्ट है। डायगोनल लार्ज डायगोनल क्रैक्स, इससे आपको याद करने में आसानी रहेगा। अब बात करते हैं नॉन स्ट्रक्चरल क्रैक्स का। इसमें सिंपल सा क्या, हेयर लाइन आइसोलेटेड और हेयर लाइन वर्टिकल फाउंडेशन क्रैक्स। तो हेयर लाइन आइसोलेटेड दोनों में क्या है, हेयर लाइन जितना भी है हेयर लाइन तो हमेशा याद रहेगा कि नॉन स्ट्रक्चर में याद रहेगा। हेयर लाइन क्रैक्स एक वर्टिकल फाउंडेशन और दूसरा एक आइसोलेटेड। हेयर क्या था, आइसोलेटेड पार्ट होता है हम लोग का हेड का बाहर वाला। इसको सिंपल से याद रख सकते हैं तरीका ना, जो भी है। रिपेयर टेक्निक क्या यूज करते हैं हम लोग को अगर क्रैक्स को फिल करना, तो सबसे पहले वो क्या हो सकता है, एक इपॉक्सी इंजेक्शन। सिंपल इपॉक्सी फिल कर दे जहाँ पे क्रैक हुआ हो, जैसे यहाँ पे क्रैक हुआ है यहाँ पे हम इपॉक्सी को इंजेक्ट कर दे, तो ये वाला तरीका हो सकता है रिपेयर टेक्निक। दूसरा रॉटिंग और सीलिंग, इसके कोई जैसे यहाँ पे क्रैक है तो इसके ऊपर हम लोग सीलेंट यूज करके और या रॉटिंग या सीलिंग का यूज करके क्रैक्स को फिल कर दे। तीसरा क्या है कि अगर क्रैक है यहाँ पे तो इसको हम लोग क्या करेंगे, स्टिचिंग का यूज कर सकते हैं। स्टिचिंग स्टिचिंग रॉटिंग और सीलिंग एंड इपॉक्सी इंजेक्शन, तीन को बात करिए। या फिर हम लोग एडिशनल रेनफोर्समेंट, अगर वहाँ पे कुछ ज़्यादा जरूरत है, कुछ ज़्यादा क्रैक है तो वहाँ पे एडिशनल रेनफोर्समेंट यूज कर ले। या ड्रिलिंग एंड प्लगिंग मेथड, या फिर ग्रेविटी फिलिंग ग्राउटिंग मेथड, या ओवरले सरफेस ट्रीटमेंट। इतना तरीका है कि क्रैक्स को ट्रीट करने का।